हेलो दोस्तों, आपके सामने फिर से मैं हाजिर हूँ द हिंदू का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके। ये टॉपिक है दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए और यहाँ पे आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो हमारे साथ बने रहिए और पूरे लेक्चर का जो एनालिसिस है वो करते रहिए। इस लेक्चर के एनालिसिस दोस्तों मैंने बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज से ली है और आपके लिए कोशिश की है कि मैं इसको बहुत इनरिच कर पाऊँ। इतना इसमें दोस्तों मैं इनरिचमेंट कर पाऊँ कि आपको इसके बाद इस टॉपिक को कहीं से पढ़ने की नीड ना पड़े। तो आपके लिए पूरी पूरी कोशिश की गई है दोस्तों और आई होप आप इस कोर्स को रिस्पेक्ट करेंगे, पूरे लेक्चर को जरूर देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मुद्दा प्रोटेक्ट अगेंस्ट फार्म ऑर्डिनेंसेस। दोस्तों आपको पता है कुछ महीने पहले एमएसएमई को रिलीफ देने के लिए, इवन पूरे देश को रिलीफ देने के लिए इस पैंडमिक से कोविड-19 के, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ऐलान किया, ठीक है, जिसमें कि 20 लाख करोड़ का टोटल ऐलान किया गया। यहाँ पे दोस्तों इस 20 लाख करोड़ का जब ऐलान किया गया तो इस दौरान सेंटर ने 3 ऑर्डिनेंसेस भी पास किए। ये 3 ऑर्डिनेंसेस थे, ये ऐसे ऑर्डिनेंसेस थे जिनका सेंटर का मानना था कि इन ऑर्डिनेंसेस के बाद में जो किसान वर्ग है उसको बहुत राहत मिलेगी, ठीक है, क्योंकि कोविड-19 पैंडमिक के दौरान किसान वर्ग जो था वो बहुत ही बुरी तरीके से हिट हुआ था। इसीलिए हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर थी उनको कोशिश की गई उनके द्वारा कि हम लोग कुछ किसानों के लिए राहत दे पाएँ। तो यहाँ पे उस राहत देने के चक्कर में इन्होंने 3 ऑर्डिनेंसेस पास किए। अब जो 3 ऑर्डिनेंसेस है ना दोस्तों, उनको पंजाब मानने से मना कर रहा है। आपको पता ही होगा कि वहाँ की जो असेंबली है अब वर्क कर रही है पंजाब की, ठीक है। तो वहाँ की जो असेंबली है उसने दोस्तों क्या किया, रेजोल्यूशन लाया है अपनी असेंबली के अंदर और इन तीनों ऑर्डिनेंसेस को मानने से इनकार कर दिया गया है, ठीक है। यानी कि इन तीनों ऑर्डिनेंसेस को रेट कर दिया गया है और कहा गया है कि हम तीनों ऑर्डिनेंसेस को नहीं मानते। तो चलो यार जानने की कोशिश करेंगे तीन ऑर्डिनेंसेस हैं क्या और पंजाब गवर्नमेंट को दिक्कत क्या है इनको मानने से, ठीक है। तो दोस्तों न्यूज क्या है, मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ इस न्यूज के लिए। तो रिसेंटली द पंजाब असेंबली पास अ रेजोल्यूशन एंड रिजेक्टेड द सेंटर्स रिसेंट फार्म ऑर्डिनेंसेस एंड प्रपोज इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने किया क्या है कि हमारी जो पंजाब की गवर्नमेंट है वो रेजोल्यूशन लेकर आई है और जो ऑर्डिनेंस सेंटर के द्वारा पास किए गए हैं उसको दोस्तों उन्होंने ख़त्म कर दिया गया है अपने यहाँ पे, यानी अपने यहाँ लागू करने से साफ साफ शब्दों में से मना कर दिया गया है। तो यहाँ पे 3 तो दोस्तों फार्म ऑर्डिनेंस हैं जो कि एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं और एक दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 है। इसको मानने से बिल्कुल साफ साफ तौर पे मना कर दिया इन्होंने। बोले नहीं भैया, आपके ऑर्डिनेंस हम नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते, हम अपने यहाँ रेजोल्यूशन लाएंगे और इन ऑर्डिनेंस को नहीं मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ के ऊपर और क्या है दोस्तों, अच्छा इन ऑर्डिनेंस के नाम क्या क्या आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। पहला है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस 2020। दूसरा दोस्तों फार्मर्स empowerment and production agreement on price assurance and farm service ordinance 2020, essential commodity essential commodity ordinance 2020। these ordinances were a part of third tranche of economic package। तो तीसरा दोस्तों जो आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज था वो जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस कर रही थी तो इसी दौरान उन्होंने दोस्तों इन 3 ऑर्डिनेंस पे चर्चा करी थी, ठीक है। ऑफ इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान टू काउंटर कोविड-19 पैंडेमिक। तो यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत पैकेज लाया गया, रिलीफ पैकेज, जो कि था दोस्तों कोविड-19 से देश को उभारने के लिए और अपने देश की जो इकोनॉमी है उसको रिवाइव करने के लिए। तो यहाँ पे ये जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज था वो लाया गया और यहाँ पे लाए गए 3 ऑर्डिनेंस और एक बिल, ठीक है। बिल था इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 और आपके सामने आप देख रहे होंगे लिखे हुए दोस्तों 3 ऑर्डिनेंस। अब दिक्कत आती है कि यार मतलब ऐसी क्या दिक्कत है। दे आर एक्सपेक्टेड टू अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बिटवीन स्टेट एंड लेट द फार्मर डिसाइड टू हुम दे वांट टू सेल देयर क्रॉप। अब यार बात आती है पंजाब को दिक्कत क्या है इससे, ठीक है ना। ऑर्डिनेंस 3 पास किए गए सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो इन ऑर्डिनेंस में दोस्तों एक बात ऐसी की गई जो पंजाब को बिल्कुल नागवार गुजरी। वो बात ये क्या है कि पंजाब का जो किसान है वो अपने माल के लिए कहीं पर बेच सकता है, ठीक है। पंजाब का किसान है यूपी के अंदर बेच सकता है, हरियाणा के अंदर बेच सकता है, कहीं पर जाके बेच सकता है, ठीक है। अब ये पंजाब की गवर्नमेंट करती क्या है कि जैसे कि आप पंजाब का किसान लगा लीजिए, ठीक है, ये जब मंडी में माल बेचने जाता है तो पंजाब की गवर्नमेंट दोस्तों उस पर टैक्स लगाती है, ठीक है, लेवी टैक्स लगाती है, इसके ऊपर एक टैक्स लगाती है। अब क्या होगा कि जब पंजाब का किसान बाहर माल बेचने जाएगा, बाहर की मंडियों में माल बेचने जाएगा, तो उससे होगा क्या
कि जो टैक्स है वो नहीं मिल पाएगा पंजाब की गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, जिससे उसका टैक्स कलेक्शन में कमी आएगी। और अगर किसी गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शन में कमी आती है तो वो उसके लिए दोस्तों कोई अच्छी बात नहीं होती, ठीक है, क्योंकि देश चलता है, स्टेट चलता है दोस्तों टैक्स के कलेक्शन से। जिसके पास जितना टैक्स का कलेक्शन होगा वो स्टेट उतना ही ज़्यादा समृद्ध होगा, उतना ही ज़्यादा दोस्तों हैप्पी होगा। तो यहाँ पे पहली दिक्कत जो पंजाब के लिए है वो ये है कि बात की गई है सेंटर के द्वारा कि अब किसान को जहां पर रीजनेबल और अच्छा पैसा मिलेगा उस मंडी में जाके किसान अपना माल बेच सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पंजाब की मंडी में ही बेचे, हरियाणा की मंडी में बेचे, यूपी की मंडी में बेचे, उसे जहां अच्छा दाम मिलेगा वो वहां जाके बेच सकता है। यानी कि उसका एग्रीकल्चर जो है आपका फ्री मूवमेंट होगा, वो कहीं जाके अपने माल को बेच सकता है। अब इससे पंजाब गवर्नमेंट को दिक्कत है क्योंकि वहाँ आप जानते हो पूरा एग्रीकल्चर एरिया है पंजाब, और आपको पता है एग्रीकल्चर बेल्ट जो है हमारी इंडिया की उसके अंतर्गत आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है फॉर द एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे जो पंजाब है वो कह रहा है ये तो बात गलत है, हमारे के यहाँ किसान उगाएगा चीज़ों के लिए हमारी धरती पे और टैक्स जाके देगा यूपी की गवर्नमेंट के लिए या फिर और गवर्नमेंटों के लिए, ठीक है। तो ये कोई बात अच्छी नहीं है। और मंडी का मैटर है, एग्रीकल्चर का मैटर है, इस पर कानून बनाने का अधिकार हमारे को है। हमारे को अधिकार है कि हम बताएं किसान अपना माल कहाँ पर बेचेगा, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है स्टेट का, यार सेंटर का स्टेट नहीं है। लेकिन सेंटर ने क्या किया, ऑर्डिनेंस पास कर दिया एग्रीकल्चर को लेके। तो यहाँ पंजाब कह रहा है भाई जब आपका आपके क्षेत्र अधिकार में नहीं आता दोस्त, जब आपका मैटर ही नहीं है जिस पे आप रूल कर सकते हो, तो ये मेरा मैटर है यार, तुमने इसको लॉ बना कैसे दिया, ठीक है। तो पंजाब को यहाँ पे ये दिक्कत है, ठीक है। अब आगे दोस्तों इसका क्रिटिसिज्म क्या है मैंने आपको बताया। पहले क्रिटिसिज्म तो मैंने आपको बता ही दिया, दूसरे क्रिटिसिज्म के ऊपर भी बात ही कर लेते हैं हम लोग। सोर्स ऑफ इनकम फॉर स्टेट गवर्नमेंट। अब सीधी सी बात है, मंडी के अंदर माल जाता है तो ये सोर्स ऑफ इनकम है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। अब यार यूपी गवर्नमेंट के, अब देखेगा किसान की चलो पंजाब की मंडी मेरे को अच्छा पैसा नहीं मिल रहा, अब वो जाएगा यूपी की मंडी के लिए, ठीक है, या फिर वो और कई मंडी के लिए सर्च करेगा। तो इससे होगा क्या दोस्तों, जो रेवेन्यू का लॉस है वो पंजाब गवर्नमेंट को होगा। वन ऑफ द ऑर्डिनेंस प्रोहिबिट स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम लेवाइंग एनी मार्केट फी कॉस्ट और लेवाई ऑन फार्मर ट्रेडर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर एनी ट्रेड अंडर द ऑर्डिनेंस, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट वुड लूज इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी कंट्रोल ट्रेडिंग। अब देखो यहाँ पे एक बात सेंटर द्वारा और की गई है कि अगर मंडी के अंदर कोई किसान आके अपना माल बेचता है तो आपने उसके ऊपर दोस्तों कोई टैक्स नहीं लगाना, ठीक है। होता क्या दोस्तों, मंडी कर लगाया जाता है एक हमारे के यहाँ किसानों के ऊपर, जब किसान कोई माल बेचने आते हैं तो उन पर मंडी कर लगता है। अब यहाँ बात की गई है इन ऑर्डिनेंसेस में और साफ साफ लिख दिया गया है कि किसानों के ऊपर आप मंडी कर नहीं लगाओगे। अगर आप दोस्तों मंडी कर नहीं लगाओगे तो फिर जो रेवेन्यू है स्टेट का वो कहाँ से आएगा, ठीक है। एक बड़ा पार्ट स्टेट का इन चीज़ों से ही आता है। और पंजाब किसानों को पता है समृद्ध किसान है, अच्छे किसान है, तो अगर वो एक टैक्स दे भी देंगे तो उनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो पंजाब हमारे यहाँ कह रहा है कि यार ये बात तो आपकी गलत है, हमारा एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है और आप लोग हमारे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में जो टैक्स आता है उसको ख़त्म कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे पंजाब कह रहा है नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, कतई नहीं होगा ऐसा। तो ऐसा हम लोग आपके ऑर्डिनेंस को ओवर रूल करेंगे और इसको हम भैया नहीं, इसको जो है हम लोग लागू नहीं करेंगे अपने अपने स्टेट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर राज्य सरकारों के लिए आय का स्रोत अध्यादेश में से एक राज्य सरकारों का अध्यादेश तहत किसी व्यापार के लिए किसानों, व्यापारियों, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर किसी भी बाजार शुल्क, उपकर या लेवी पर प्रतिबंध लगाने से रोकता है। राज्य सरकारें कृषि उपज मंडी सीमित नियंत्रित व्यापार से आय खो देती हैं, ठीक है। तो आय नहीं खोनी चाहिए, आय दोस्तों बनी रहनी चाहिए। और यहाँ पे पंजाब दोस्तों अगली दिक्कत ये है, अब सरगी स्टेट पावर। पंजाब कह रहा है यार आप तो हमारी पावर ले रहे हो, ठीक है, हमारे को ये संविधान में अधिकार है कि हम एग्रीकल्चर के ऊपर कानून बना आप रहे हो, ठीक है। तो ये भी दिक्कत वाली बात है। अब यहाँ पंजाब का स्टैंड क्या है, ठीक है, पंजाब क्यों इतना परेशान है, पंजाब का दोस्तों क्या स्टैंड है। देखो एंट्री 14 जो है दोस्तों लिस्ट 2 की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो साफ साफ कहती है कि एग्रीकल्चर दोस्तों किसका सब्जेक्ट होगा, स्टेट का। देयरफॉर ये जो 3 ऑर्डिनेंसेस जो पास करे गए सेंटर के द्वारा, ये दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं। ये ऑर्डिनेंसेस दोस्तों सीधे जो हमारे अधिकार हैं स्टेट के एग्रीकल्चर के ऊपर कानून बनाने के, उनका दोस्तों एनरोचमेंट करते हैं, उनका दोस्तों अतिक्रमण करते हैं, और ये दोस्तों कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के स्पिरिट के दोस्तों अगेंस्ट है, ठीक है। तो पंजाब कह रहा है कि आप यार गलत कर रहे हो, आप एंट्री 14 लिस्ट 2 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आप उसके खिलाफ जा रहे हो, आप एक तरीके से हमारे संविधान के खिलाफ चले जा रहे हो, ठीक है, जो कि बहुत ही गलत है। तो यहाँ पे पंजाब क्रिटिसाइज़ कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के फैसले के लिए। आजकल पता नहीं यार क्या हो रखा है, पंजाब सेंट्रल गवर्नमेंट के हर ही फैसले को देखता हूँ मैं क्रिटिसाइज़ करता है, ठीक है। कोई बात नहीं, वहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो क्रिटिसाइज़ करना जरूरी भी है, ठीक है। और हेल्थी डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है कि
एक दूसरे के फैसले को क्रिटिसाइज़ किया जाए, ठीक है। क्योंकि अगर क्रिटिसाइजन नहीं होगा तो हम लोग नहीं पता कर पाएंगे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। पता लगे देश में चल रहा है, वही चल रहा है, ओके। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट क्रिटिसाइज़ कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के इस फैसले के लिए। तो आई होप आपको पूरा व्यू और पूरी न्यूज़ मिल पाई होगी। मेरा काम दोस्तों आपको न्यूज़ देना नहीं है, मेरा काम दोस्तों आपको व्यूज़ देना भी है, ठीक है। मैं न्यूज़ प्लस व्यूज़ आपको यहाँ पर दोनों ही देने की कोशिश करता हूँ। तो आई होप आपको न्यूज़ भी मिली होगी, व्यूज़ भी मिले होंगे, ठीक है। व्यूज़ मतलब वो वाले व्यूज़ नहीं, एक नज़रिया, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर मिल पाया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप आपको यहाँ से काफ़ी सारी नॉलेज मिली होगी। थैंक यू। और आपसे लास्ट में दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, अब मानना ना आपके ऊपर है यार, हम लोग तो आपके लिए मेहनत करते ही हैं। दोस्तों मेरा इंस्टाग्राम है जिसका नाम है दोस्तों सचिन गुप्ता 9536। क्या है, फिर बोलता हूँ एक बार, सचिन गुप्ता 9536, ठीक है। ये दोस्तों मेरा टेलीग्राम अकाउंट है, आप इस पर जाइए और मुझे मैसेज कीजिए। अगर आप मुझे मैसेज करते हैं दोस्तों तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। बहुत सारे बच्चे उसमें ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और आप दोस्तों उस ग्रुप का फ़ायदा ले सकते हैं। उस ग्रुप में हमारी कोचिंग से जितने भी नए नए कोर्सेज चलाए जाते हैं वो सबकी अपडेट वहाँ मिलती है आपको। और जितने टीचर्स हम आपको पढ़ा रहे हैं उन सबकी पीडीएफ जो है वो भी आपको वहीं पर जाकर मिलती है, ठीक है। तो आई होप आप वहाँ पे आएँ, हमसे जुड़ें और पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में फ़ायदा उठाएं। आप यार जब हम लोग पूरी न्यूज़ पढ़ा रहे हैं, व्यूज़ दे रहे हैं आपके लिए, न्यूज़ व्यूज़ दोनों दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या ज़रूरत है कि आप अपने नोट्स खुद से बनाएं, ठीक है। आप मेरे नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पढ़ने के लिए। नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर ही हैं और सुपर्ब नोट्स हैं, नोट्स बहुत ही शानदार नोट्स हैं और आप इनका इस्तेमाल दोस्तों कर सकते हो, ठीक है। तो इसको करना दोस्तों, आपको अभी ये नोट्स ऐसे नहीं मिलेंगे, आपको आना पड़ेगा दोस्तों हमारे साथ। कहाँ पे दोस्तों, टेलीग्राम के ऊपर आप मुझे अपना नंबर दीजिए और फिर मैं आपको ऐड कर लूँगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप ये काम ज़रूर करेंगे, तो ज़रूर से हमारे साथ ऐड होइए हमारा और भी दोस्तों हमारे के साथ बेनिफिट लेने के लिए, ठीक है। तो चलो दोस्तों, थैंक यू। इस लेक्चर को यहीं पर एंड करता हूँ।